22 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर 2019 से लेकर और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे। जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो अभी आपने सुना वो है कर्नल रोहित चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है। उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को लपेटा है। उन्होंने कहा है कि चंपारण से कई युवा लगभग 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके नई दिल्ली में राहुल गांधी और कर्नल रोहित चौधरी साहब से मिलने के लिए आए और उसके बाद जब इनकी मुलाकात हुई तो अग्निवीरों की आंखों में आंसू तक आ गए थे। सरकार अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों के साथ में धोखा कर रही है और अपने ही किए हुए वादों को नहीं निभा रही है। कहा कि एमसी में कहा रेगुलर भर्ती होगी, लेकिन लगभग 2500 वैकेंसी अभी तक वैकेंट चल रही है और इससे पहले जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे उन युवाओं को भी नौकरी नहीं दी जा रही है। तो अब आप पूरी बात सुने और अंत में अपना सुझाव जरूर रखें कि क्या इन युवाओं को सीधा सरकार से मिलना चाहिए या फिर विपक्ष के जरिए ही सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान यह भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। रुको जरा, सब्र करो। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। और जब ये युवा चंपारण से, बिहार चंपारण जो कि गांधी जी के सत्याग्रह की भूमि है, वहां से चलकर जब ये दिल्ली पहुंचे, हमें भी मालूम चला कि 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा करके ये बच्चे वहां से पहुंचे हैं, जो पिछले 2 साल से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें समाज में इज्जत चाहिए। क्योंकि जब ये वापस गांव में जाते हैं तो इनको झूठा सैनिक कहा जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रताड़ना की जाती है कि तुम तो झूठ बोल रहे थे। तो इस शर्म से ये लोग तकलीफ खाकर सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए, तो इन्होंने चंपारण से 1100 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा। सलाम करते हैं इनकी यात्रा को, इनके जज्बे को कि ये सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जब मालूम चला, हमारे नेता को, जननायक राहुल गांधी जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत कर रही है मोदी सरकार हमारे युवाओं के साथ, हमारी सेना के साथ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो उन्होंने इन बच्चों को बुलाया, उन बच्चों की पीड़ा सुनी, उनके पेरेंट्स थे, उनसे बात सुनी। मालूम चला 64 बच्चे जो भर्ती हो चुके थे, सेना में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से
गुहार लगा लगा कर परेशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को टूटने से दुखी थे, आहत थे, तो 64 बच्चों ने इस दौरान सुसाइड किए। इन 64 बच्चों के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछते हैं मोदी सरकार से। भाई मजा आया कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अग्निपथ स्कीम लागू की? जब अग्निपथ स्कीम आप लागू कर रहे थे, इन बच्चों को उसके अंदर समायोजित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। आपको इन जो भी आप स्कीम लाते हैं प्रोस्पेक्टिव, आगे के आने वाले समय से लाते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करके लाते हैं ना। आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, देश की सेना को धोखा दिया, देश के युवाओं को धोखा दिया। देश की सेना को इसलिए धोखा दिया कि उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आ रही है, और मैं 4 साल के लिए उनको देश के सैनिक बनाया जाएगा और उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। देश के युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया। कम से कम आप जो पहले से भर्तियां अनाउंस की गई थी, उन भर्तियों को तो पूरा करते। जब आपने उनकी भर्तियों की सभी प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, तो इनको ज्वाइनिंग करा सकते थे। ज्वाइनिंग करानी जरूरी थी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया अग्निपथ स्कीम का, और उसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार, 64 से ज्यादा युवा जिन्होंने खुदकुशी कर ली। देश की सुरक्षा और सेना का नुकसान तो अलग हुआ। हमने एक आरटीआई के जरिए सरकार से डेटा मांगा कि 2022 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी और 2023 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी। यह चौंका देने वाला डेटा है। यह आरटीआई, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, उन्होंने बताया है कि 2022-23 इसमें जो डेटा है ये 2022 से लेके और 2023 मार्च के बीच का है। 34 लाख युवाओं ने भर्ती देखी, लेकिन 2023-24 के अंदर यह संख्या सिर्फ घटकर 10 लाख रह जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर जो इसके तहत भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश के युवाओं को पसंद नहीं है, देश के युवाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है। 34 लाख युवा जो 2022-23 में देश की सेना में आना चाहते थे, उनकी संख्या घटकर सिर्फ। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.